सोचने लगे। और जाने सुमाई दे तुरंत भरता, और नारी ने सुमाई दे तुरंत भरता। हैरानी अस्पताल के पास में आई, अस्पताल के पास में आई, और हंस के बाँव से बतला, हैरानी बिहड़ के चली गई, हैरानी बिहड़ के चली भोले सुनाई दे तुरंत भरता, हैरानी बिहड़ के चली, हैरानी पिंगला जो थी रात को पति को सुलाने के बाद अगले दिन फिर अस्पताल के पास में पहुंची, लेकिन लला बाद अस्पताल पिंगला से बोला नहीं। अस्पताल से पिंगला बोली क्यों? कल हम आ नहीं पाए इसलिए नाराज हो गए। क्यों? अस्पताल कल एक कांटा था, वो मैंने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। आज के बाद ये भूल कभी नहीं होगी, आज के बाद तुम्हें कभी मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अस्पताल नहीं बोला तो समझाए क्या? अस्पताल से बोली क्यों? तुम्हारे पीछे मैंने क्या क्या किया? तुम्हारे पीछे अपने देवर को मैंने राज से निकलवा दिया, पूरे समाज में अपनी बेइज्जती कराई, हंसी कराई, लेकिन तुम भी हमें छोड़ दोगे, तुम कहां जाएगा? अस्पताल एक बात कहे, जवाब दिया बोलो कि बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा, सामने रख के तस्वीर पे तुझे जी भर के देखा करेंगे। नाम लिख कर हथेली पे तेरा
याद आने पे छूमा, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। पिंगला कहने लगी असपाल कम से कम हमारी इतनी बात तो समझने की कोशिश करो। और तुम नाराज हो गए हो, कुछ कहना चाहो तो कुछ कहो, कुछ और कोई बात हो तो हमें बताओ। असपाल तुम जो कहो, हर बात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी नाराजगी अच्छी नहीं है कि तुम जो कहो और करे हम सो। दर दर की ठोकर खाऊंगी और खाऊंगी, पर तुम बिना मैं मर जाऊं। बोली नहीं चाहिए वो माल खजाना, नहीं जेवर हमें बनवाना। तुम करो ऐसा आराम में खटिया पे बैठे तुम्हें खवाऊंगी खवाऊंगी, पर तुम मर पूरी रात हो गई लला, लेकिन असपाल ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। जैसे ही सवेरो बहुत सुबह चली जाए, और सवेरे जब चली आई इधर कुछ और हो गया परिचय। अगर परिषद में है ना खबर यहाँ हुआ ऐसा, महाराज भरथरी के राज्य में एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण जो था वो सूर्य भगवान का भक्त था। सूर्य भगवान का भक्त था तो सूर्य भगवान ने उस ब्राह्मण को एक फल दिया। ये कहा ये फल है, इसका नाम है अमर फल। जो इस फल को खा लेता है वो अमर हो जाता है। ये फल मैं तुमको दे रहा हूं। सूर्य भगवान ने जब वो फल दिया, अब ब्राह्मण सोचने लगा मेरे घर में एक बिटिया है, वो भी शादी लायक है, मैं ये फल राजा भरथरी को दे दूंगा। इस फल के बदले में वे हमें इतना धन दे देंगे जिससे हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। वो फल लेकर के ब्राह्मण भरथरी के पास में आया, और भरथरी को वो फल जैसे ही दिया, फल देने के बाद ब्राह्मण ने भरथरी से बहुत सा धन पाया जिससे अपनी बेटी का विवाह किया। भैया थोड़ी देर और कार्यक्रम होगा, थोड़ी देर और बैठे रहो बस। तो वो फल भैया सर्वेश आपकी मम्मी जी की तरफ से, हमारी बुआ जी की तरफ से आए हैं, भगवान से सुख शांति की कामना करते हैं। तो